दुनिया की छत कितनी दूर है? क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? आसमान में नजर आने वाले चांद तारे क्या दुनिया की छत के साथ जुड़े हुए हैं? अगर हम वहां पहुंच जाएं तो क्या उन्हें छू सकते हैं? हमें दुनिया की छत तक पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है? क्या आज तक कोई दुनिया की छत तक गया है? दुनिया की छत को लेकर हमारे जहन में इस तरह के और भी बहुत से ख्याल आते हैं और हम हमेशा ये सब जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर हम दिन के वक्त आसमान की तरफ देखें तो हमें नीले रंग का आसमान नजर आता है और यही लगता है कि आसमान बहुत दूर है और यही छत है और नीले रंग की है। लेकिन रात होते ही नीली छत गायब हो जाती है और काली छत उसकी जगह ले लेती है, जिस पर करोड़ों सितारे और सियारे हरकत करते हुए दिखाई देने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि वो नीली छत किधर गई। हवाई जहाज आसमान में उड़ते हुए 10 मील की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं। वहां से जब हम आसमान को देखते हैं तो नीला आसमान अभी भी इतना ही दूर नजर आता है। हम आसमान को यहाँ से भी छू नहीं सकते। दुनिया के ऊंचे मकामात की बात की जाए तो इनमें पहाड़ी सिलसिला को पामीर, हिमालय, तिब्बत के पहाड़ और माउंट एवरेस्ट शामिल हैं। इन ऊंचे मकामात को दुनिया की छत कहा जाता है। पुराने वक्तों में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लोग यही समझते थे कि अगर इंसान ज़मीन के किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाए तो दुनिया की छत को छू सकता है। वो यही समझते थे कि आसमान की छत बस कुछ मील दूर है। अगर उस वक्त वो इन ऊंची जगहों पर चढ़ पाते तो पता चलता है कि जो दुनिया की छत नहीं है वो तो इससे भी काफ़ी दूर है। आपने मिस्र के एक पुराने बादशाह, जिन्हें फ़िरौन भी कहा जाता था, एक किस्सा ज़रूर सुना होगा, जिसमें फ़िरौन खुदा से जंग के लिए जादू की मदद से एक उड़ने वाली सवारी तैयार करता है ताकि उसकी मदद से वो आसमान की छत के करीब पहुंच सके और खुदा से जंग कर सके। दुनिया में तो उसकी बादशाहत बहुत ज़्यादा लाके पर थी, अब बस खुदा को तस्खीर करना बाकी रह गया था। इसी घर से वो उड़ने की कोशिश करने लगा कि आसमान ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये उसकी कम इल्मी थी, हकीकत तो कुछ और ही थी। अब इंसान इन बुलंद मकामात पर चढ़ चुका है और देख चुका है कि आसमान तो यहाँ से भी काफ़ी दूर है। दुनिया की छत यहाँ से बहुत ऊपर है। दिन के वक्त नीला नज़र आने वाला आसमान आसमान नहीं है, बल्कि हमारी ज़मीन के गिर्द गैसों की एक लेयर है। ये उसी का हिस्सा है। ये लेयर ओजोन कहलाती है। ये लेयर ज़मीन से 9 से 18 मील तक फैली हुई है। दिन को सूरज की रोशनी की वजह से ये हमें नीले रंग की नज़र आती है और जब इस लेयर के नीचे बादल इकट्ठे हो जाएं या रात हो जाए तो ये हमें नज़र नहीं आती और उसकी जगह काला अंधेरों में डूबा आसमान ले लेता है। अब हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये काला आसमान भी तो कहीं ख़त्म होता होगा, इसकी भी तो छत कहीं होगी। तो चलें ये सब जानने के लिए ज़मीन से ऊपर की तरफ सफ़र करके देखते हैं। ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएं तो 6000 मील ऊपर तक हवा पाई जाती है, जिसने ज़मीन को चारों तरफ से घेरा हुआ है। हवा यानी गैस 1000 से ऊपर की बुलंदी पर भी पाई जाती है। फिर एक मकाम आता है जब हवा ख़त्म हो जाती है और स्पेस शुरू हो जाता है। इससे ऊपर जाएं 38,04,400 किलोमीटर के फासले पर चांद पाया जाता है, जो ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। इससे ऊपर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। हम उनसे आगे बढ़ते हैं तो सूरज तक जाते हैं तो सूरज ज़मीन से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के फासले पर है। तो अगर हम सूरज की तरफ चलना शुरू करें तो हम 65 मील फी घंटा की रफ्तार में हम 163 साल में सूरज तक पहुंचेंगे। पर 163 साल की उम्र हम लाएंगे कहाँ से? यह तो मुमकिन नहीं। चलें अब इससे ऊपर देखते हैं। सूरज जिसके गिर्द हमारी ज़मीन सर्कल में घूम रही है, हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा सितारा है और इस जैसे लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों सितारे गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद हैं और हमारी गैलेक्सी जैसी अरबों कक्षाएं इस बड़ी कायनात में मौजूद हैं। अगर हम किसी मौजे की मदद से अपनी कक्षा से बाहर निकल सकें तो हम देखते हैं कि हमारे नज़दीक तरीन गैलेक्सी, जो कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है, उसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। बाकी कक्षाओं का फासला इसी तरह बढ़ता जाता है और हमसे दूर होती जाती हैं। ये सारी कक्षाएं इसी कायनात के पुरस्रार और अनदेखी छत के नीचे हैं। इससे भी पुरस्रार बात यह है कि यह कायनात मुसलसल फैल रही है, यानी कक्षाओं की तादाद बढ़ रही है और हमसे और दूर हो रही हैं। यह कायनात छत और फर्श, मकान और लामकान की कैद से आज़ाद नज़र आती है। ये हम हैं जो इस कायनात के मामूली से हिस्से में कैद हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकते। हम इंसान तो अपने करीबी तरीन चांद पर भी नहीं जा सकते। हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, हम इस कायनात से बाहर नहीं निकल सकते, दुनिया की छत पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन जिस सुप्रीम फोर्स ने यह कायनात बनाई है वो यकीनन हमें लेकर जा सकता है। लेकिन ज़मीनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन जब हम इस ज़मीनी ज़िंदगी की कैद से आज़ाद होते हैं
तो हमें लेकर जाता है। जब हम मरते हैं तो हमारा ज़मीनी जिस्म इसी ज़मीन का हिस्सा बनकर यहीं रह जाता है और हमारी रूह किसी अनजान जगह पर पहुंच जाती है। शायद वहां से हम इंसान दुनिया की छत को देख सकें, छू सकें। अगर दुनिया की छत को देखना है, हाथ लगाकर फील करना है, तो अपनी मौत का इंतज़ार करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें।